तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो बेचारी फिल्मी होती है वो ना चाहते हुए भी स्टेरपी के दांतों को साफ करने लगती है, जो देख कर गाँव पैंग उससे बोलता है कि बस थोड़ा सा उसके लेफ्ट साइड में भी लगा हुआ है। जो सुनकर अब जो फ्लेमी होती है वो भी स्टेरपी के मुंह के अंदर से सारा पैरासाइट जो होता है वो निकाल देती है, और हम देखते हैं कि वो पैरासाइट असल में जिंदा होता है। लेकिन अब इस काम को करने के कारण जो फ्लेमी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा उल्टी लगने लगती है, जो देख कर गाँव पैंग जो होता है वो स्टेरपी से बोलता है कि स्टेरपी तुम्हें अपने जो दांत है वो साफ करनी चाहिए, देखो तुम्हारे कारण फ्लेमी की क्या हालत हो गई। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पैरासाइट जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए डाजी से बोलता है कि डाजी अब सारा का सारा काम जो है वो तुम्हारे ऊपर है, अपने सेंस का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ का पता लगाओ जो हमारा दोस्त है वो कहाँ पर जा रहा है, हम लोगों को इसकी जो मेन बॉडी है उसे ढूंढना है। और इतना बोलकर अब वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें कुछ महसूस होता है, जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या हो गया। जो सुनकर डाजी जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि हमारे पीछे कोई बड़ा मॉन्स्टर है। जो सुनकर फ्लेमी जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि लेकिन उस मॉन्स्टर का कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी अब पीछे की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि उस जगह पर एक मॉन्स्टर मौजूद होता है, जिसका लेवल भी असल में 39 होता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो 39 लेवल का मॉन्स्टर है, अगर हमने इसके साथ में फाइट भी की तो हम लोग कभी भी नहीं जीत पाएंगे, सच में ये मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा डरावना है। मुझे तो लगा था कि ग्रैंडपा ने यहाँ से सारे खतरनाक मॉन्स्टरों को ख़त्म कर दिया, तो फिर आखिर इतना खतरनाक मॉन्स्टर अभी तक क्यों बचा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है उसे अचानक से कुछ याद आता है, और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि असल में ये ग्रैंडपा का ही मॉन्स्टर है, अगर ग्रैंडपा को इस बारे में पता चल गया तो वे तो मेरी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो डाजी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि डाजी, क्या तुम्हें जो वो पैरासाइट था उसकी स्मेल अभी भी याद है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डैमेज हुआ है, तो इसका बदला जो है मैं अब उससे लूँगा। जो सुनकर डाजी भी फनी सा फेस बना लेता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी पैरासाइट के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी गाँव पैंग भी टॉर्च मारता हुआ वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जो सुनते ही वो पैरासाइट भी काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी इसके रास्ते को रोक लो। जो सुनते ही फ्लेमी भी अब उसके चारों तरफ आग लगा देती है, और जो डाजी होता है वो भी उस पैरासाइट की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पैरासाइट जो होता है वो एक जो चूहा वाला मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद में वो चूहे वाला मॉन्स्टर जो होता है वो डाजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि डाजी भी उसे अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका अटैक काफ़ी पावरफुल होता है, जिस कारण डाजी भी जाकर दीवार से टकराता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में अब जो वो चूहे वाला मॉन्स्टर होता है वो डाजी का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है, जो देख कर गाँव पैंग को भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए डाजी से बोलता है कि डाजी अपनी ठंडर का इस्तेमाल कर कर इसे मजा चखाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो डाजी होता है वो भी एक बहुत ही पावरफुल ठंडर अटैक जो होता है उसे बना लेता है, जो देखने के बाद में वो चूहे वाला मॉन्स्टर भी काफ़ी घबरा जाता है और वो उस पैरासाइट को फेंक कर वहीं पर ही भाग जाता है। और इस सीन को देखने के बाद में जो डाजी और जो गाँव पैंग होते हैं वो भी फनी सा फेस बना लेते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि वे अब क्या करें। जिसे देखने के बाद में अब गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो ये पैरासाइट है इसका रिलेशनशिप जो होता है वो अपने होस्ट के साथ में इतना मजबूत नहीं होता, और ना ही ये उसे ज़्यादा पावरफुल कमांड दे पाता। लेकिन उसके बाद भी इस पैरासाइट की जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इस प्रकार की एबिलिटियों की मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसे हमें अपने पास में रख लेना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो उस पैरासाइट को चारों तरफ से घेर लेता है, और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि स्ट्रगल करना बेकार है, क्योंकि तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो उस जगह से बाहर आ जाता है, जो देखकर मैनेजर गाँव पैंग से बोलता है कि हेड गाँव, क्या हुआ, अब सिचुएशन कैसी है। जो सुनकर गाँव पैंग उसे बोलता है कि अंदर के जो मॉन्स्टर थे उन सभी को मैंने क्लियर कर दिया है, तो इसीलिए किसी को भेजकर वहाँ पर जो क्रैक मौजूद है उसे रिपेयर करा लो, ताकि दोबारा से मॉन्स्टर वहाँ पर ना आ सके। और डमी और डाजी, तुम लोग थक गए होगे तो तुम जाकर आराम कर लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो पैरासाइट काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है, और वो डमी के मुंह के ऊपर कुछ थूक कर भी फेंक देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये पैरासाइट तो एक नंबर का बेवकूफ़ है। क्या इसे ऐसा लगता है कि ये किसी स्केलेटन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, जिसकी बॉडी के अंदर ना तो फ्लैश है और ना ही ब्लड। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो डमी होता है वो अचानक से उसे अपने हाथों से दबा देता है, जो देखने के बाद में गाँव पैंग भी हैरान होते हुए डमी से बोलता है कि डमी, तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर डमी जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि मुझे लगा कि शायद ये खेलना चाहता है, इसीलिए मैं इसके साथ में खेल रहा था। जो सुनकर गाँव पैंग भी अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, इतने कम टाइम में ये टेम नहीं होने वाला, तो इसीलिए मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए।
और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पास में ग्रैंडपा की कॉल आने लगती है, जो देखकर गाओ पैंग भी बोलता है कि ग्रैंडपा क्या हो गया। जो सुनकर ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि गाओ पैंग क्या तुम वापस आ सकते हो। जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि क्या मुझे वापस आना होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पर आए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और मैंने यहाँ पर कोई ज़्यादा चीज़ें मैनेज भी नहीं की है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग को बताते हैं कि असल में जो तुम्हारी पर्सनल लाइब्रेरी थी वो तैयार हो चुकी है, तो क्या तुम उसे देखना नहीं चाहोगे। जो सुनते ही गाओ पैंग भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या वो तैयार हो गई, तो फिर तो मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रैंडपा के विला के पीछे बनी हुई एक केव जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में जो गाँव बैंक होता है वो बोलता है कि ग्रैंडपा सच में इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव बैंक से बोलते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस जो ये लाइट है इसे जाकर टच करो। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो भी लाइट के पास में जाकर उसे टच कर देता है, और जैसे ही वो लाइट को टच करता है तो अचानक से ही गेट ओपन हो जाता है, जो देखकर गाँव पैंग भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या डोर ओपन हो गया, क्या इस तरह से जो डोर होता है उसे यहाँ पर ओपन किया जाता है। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग भी खुश हो जाता है। और जो ग्रैंडपा होता है वो गाँव पैंग से पूछता है कि बताओ तुम्हें लाइब्रेरी कैसी लगी। अगर तुम्हें ये लाइब्रेरी पसंद ना आई हो तो मैं इस लाइब्रेरी को तोड़कर तुम्हारे लिए दोबारा से एक अच्छी सी लाइब्रेरी बनवा दूंगा। जो सुनकर गाँव पैंग हंसते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ग्रैंडपा, मैं इस लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग को वहाँ पर खड़े हुए दो पर्सनों से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलते हैं कि गाँव पैंग चलो मैं तुम्हें इन दोनों लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये दोनों पर्सन जो है वो हमारी कंपनी के एडवांस मोस्टर बिल्डर है, और ये दोनों तुम्हारे साथ में यहाँ पर काम करेंगे, जिसमें से पहले पर्सन का नाम टिंग मियाओ है और दूसरे पर्सन का नाम ही मिंग है। जो सुनकर पहला मोस्टर बिल्डर जो होता है वो गाँव पैंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम टिंग मियाओ है। जो सुनकर दूसरा मोस्टर बिल्डर जो होता है वो गाँव पैंग के ग्रैंडपा से बोलता है कि चेयरमैन आपने मुझे ऐसे क्यों बुला लिया, मैं अपने एक्सपेरिमेंट के बीच में था। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो उस मोस्टर ब्रीडर से बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया है, तुम लोगों का इस बार जो मोस्टर ब्रीडर एक्सपेरिमेंट का बजट है उसे 30% बढ़ाया जाता है। जो सुनते के साथ ही वो मोस्टर ब्रीडर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में अब ग्रैंडपा जो होते हैं वो उन्हें गाँव पैंग से इंट्रोड्यूस कराते हुए उससे बोलते हैं कि मैं चलो तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मेरा ग्रैंडसन गाँव पैंग है जो कि इंटरमीडिएट लेवल का मोस्टर ब्रीडर है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ पहला मोस्टर ब्रीडर भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम इतनी यंग एज के अंदर मोस्टर ब्रीडर बन चुके हो, वो भी इंटरमीडिएट लेवल के, सच में तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि अरे इस बच्चे का टैलेंट जो है वो बस नॉर्मल है, तुम लोगों को इसकी इस तरह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये बेफालतू के एरोगेंट बन जाएगा। और अब इतना बोल कर जो ग्रैंडपा होते हैं वो गाँव बैंक से बोलते हैं कि गाँव बैंक में यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम अब जो इतने भी अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो करना चाहते हो वो यहाँ पर आराम से कर सकते हो, और अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो तुम इन दोनों की गाइडेंस को ले सकते हो। जो सुनकर गाँव बैंक जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, पहले मैं यहाँ पर कुछ अपनी एवोल्यूशन जो है उन्हें क्रिएट करना चाहता हूँ, और मैंने कुछ मोस्टरों के एवोल्यूशन पाथ जो है वो भी डिस्कवर किए हैं, और उनके जो एवोल्यूशन पाथ का ड्रग्स है मैं उसे भी बना सकता हूँ, और अगर हम लोगों को अच्छे एजेंट जो है वो सप्लाई के लिए मिलते हैं तो उसके बाद में हम इन ड्रग्स को सेल कर कर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। और अब गाँव बैंक की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और जो ग्रैंडपा होते हैं वो ना चाहते हुए भी हंसने लगते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि सच में मैं जानता हूँ मेरा ग्रैंडसन बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ग्रैंडपा, मैं जानता हूँ कि आप झूठी हंसी हंस रहे हो, आपके चेहरे के ऊपर आपकी एक्टिंग जो है वो साफ दिखाई दे रही है, सिस्टर टैंक टैंक की तरह आप भी यहाँ पर मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करने वाले। और अगर बात की जाए इन दोनों की तो मुझे पक्का यकीन है कि ये दोनों भी यहाँ पर मन ही मन के अंदर हंस रहे होंगे, क्योंकि मैंने ये ऐसा बेवकूफ़ भरा आइडिया जो है वो दिया है। ये दोनों ही जो है वो एडवांस मोस्टर बिल्डर है, लेकिन उसके बाद भी ये कोई ऐसा सूटेबल ड्रग्स जो है वो नहीं बना सकते जिससे कि मोस्टर को डायरेक्टली एवॉल्व जो है वो किया जा सके। इसका मतलब इस तरह की बातें कर कर जो है वो यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, मुझे इन लोगों को रिजल्ट जो है वो दिखाना पड़ेगा, उसी के बाद में ये लोग जो है वो मेरी बात को सुनेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो अपना ड्रग्स जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है, और कुछ ही टाइम में हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो टोटल वहाँ पर 4 प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं उन्हें बना लेता है। और उसके बाद में अब गाँव पैंग जो होता है वो उन लोगों को एक ड्रग्स दिखाते हुए उन लोगों को बताता है कि ग्रैंडपा और टीचर, ये एक न्यू ड्रग्स है जिससे कि मेरे द्वारा डेवलप किया गया है,
और अगर बात की जाए इसके नाम की तो इसे मैंने ब्लडी बूचर जो है वो नाम दिया है। और इसके अंदर जो सामान डाले जाते हैं उनमें से मेन सामानों की बात की जाए तो उसमें से सबसे पहला सामान होता है ब्लडी फ्रूट, दूसरा होता है गोल्डन थ्रेड फंगी और जो तीसरा होता है ब्लैक मैजिक स्पाइडर के ऑर्गन्स। और अब मैं आप लोगों को इसका इस्तेमाल जो है वो कर दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप अपने सामने देख ही सकते हो इस टाइम पर आपके सामने एक कॉमन टाइप का एक मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है जिसका नाम की ब्लैक रिंग कॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ पहला मॉन्स्टर बीडर जो होता है वो बोलता है कि क्या ये ब्लैक कॉन्ग को यहाँ पर एडवांस एवोल्यूशन करने वाला है, लेकिन इसके तो पहले से ही जो दो एवोल्यूशन है वो डिस्कवर हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला मोस्टर ब्रीडर होता है वो बोलता है कि अगर ये इसे सक्सेसफुली इवॉल्व भी कर देता है तो मुझे नहीं लगता कि ये इसके ग्रेड को बढ़ा पाएगा, क्योंकि इसके ग्रेड को नहीं बढ़ाया जा सकता। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं तुम लोगों के मुंह से इसी तरह की बातें जो थी वो सुनना चाहता था। मैं तुम लोगों के ऊपर अपना एक्सप्रेशन जो है वो छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को देखकर तुम लोगों का सभी शौक हो जाओ। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या आप स्प्रे की जो मात्रा है उसे थोड़ा बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़े और स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कॉन्ग जो होता है वो भी बेहोश हो जाता है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि सबसे पहले हमें इसके बेहोश होने का इंतज़ार करना होगा, और जैसे ही ये बेहोश हो जाए मशीन की मदद से हमें जो ड्रग्स है वो उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देना होगा। और गाँव पैंग के अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक कॉन्ग होता है उसकी बॉडी जो होती है वो अचानक से एक सेल जैसी चीज़ के अंदर बदलना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में वे दोनों मॉन्स्टर ब्रीडर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का रिएक्शन है इस रिसर्च के अंदर। अगर ये रिसर्च जो है वो फेल भी हो जाती है तो इस रिएक्शन को देखने के बाद में हमें इसके अंदर से बहुत सारी यूजफुल चीज़ें जो है वो मिल सकती है। सच में इस चीज़ को देखने के बाद में ये चीज़ कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि चेयरमैन का जो ग्रैंडसन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो उस कॉन्ग का सेल होता है वो टूटना शुरू हो जाता है और उसे तोड़कर वो अचानक से बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। और अब हमें उसके बारे में बताया जाता है कि इस टाइम पर जो ये ब्लड कॉन्ग है वो यहाँ पर ब्लड रैंकिंग कॉन्ग जो है वो बन चुका है, और उसका लेवल 10 हो चुका है और ग्रेड उसका एक्सलेंट हो चुका है, और उसका एट्रीब्यूट भी अब ब्लड हो चुका है। और इस चीज़ को देखने के बाद में अब एक मॉन्स्टर ब्रीडर जो होता है वो ग्रैंडपा के पास में आते हुए बोलता है कि चेयरमैन सच में ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम था। सच बताओ तो आज से पहले मैंने कभी भी इस प्रकार का एवोल्यूशन जो है वो नहीं देखा। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो भी हैरान होते हुए उन दोनों से बोलते हैं कि क्या तुम कहना चाहते हो कि आज से पहले कभी भी इस प्रकार का मॉन्स्टर जो है उसे डिस्कवर नहीं किया गया था। जो सुनकर वो मॉन्स्टर ब्रीडर जो होता है वो भी ग्रैंडपा से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी भी इस प्रकार का एप टाइप मॉन्स्टर जो है वो देखा गया होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो दूसरे मॉन्स्टर ब्रीडर से बोलता है कि जियाओजू जल्दी से जो सोल क्रिस्टल है उसका इस्तेमाल कर ये देखो कि क्या इसका जो ग्रेड है वो भी बढ़ा है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा मॉन्स्टर ब्रीडर भी ओके बोलकर सोल क्रिस्टल से उसे चेक करने लगता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर ब्रीडर से बोलता है कि टीचर ये सोल क्रिस्टल आखिर क्या चीज़ है। जो सुनकर वो मॉन्स्टर ब्रीडर गाओ पैंग को बताता है कि जो सोल क्रिस्टल होते हैं असल में वो एक नेचुरल स्टोन होता है जिसके अंदर की म्यूटेशन की पावर होती है, और इसकी मदद से जितने भी लोड टीयर से नीचे के मॉन्स्टर है उनके ग्रेड को नापा जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो दूसरा मॉन्स्टर ब्रीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो सोल क्रिस्टल है वो ब्लू हो चुका है, इसका मतलब जो ये मॉन्स्टर है इसका ग्रेड जो है वो एक्सलेंट बन चुका है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ग्रैंडपा होता है वो वहाँ पर रखी हुई बाकी की 3 बोतलें जो होती है उन्हें देखकर अपने मन में सोचता है कि जो रेड वाली बोतल थी वो तो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन इससे अलग अभी भी यहाँ पर 3 और रखी हुई है। सच में यहाँ पर गाँव पैंग के टैलेंट को देखने के बाद में तो मैं खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ, लेकिन अगर ये बात जो है वो पब्लिक में चली गई तो गाँव पैंग के लिए बहुत ज़्यादा खतरा आ सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही ग्रैंडपा जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए दोनों मॉन्स्टर ब्रीडर जो होते हैं उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए उनसे बोलता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो कंपनी का टॉप सीक्रेट है, याद रखना ये बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या तुम मेरी बात को समझ गए? जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में अब ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग से बोलते हैं कि क्या तुम इस मॉन्स्टर को कोई नाम देना चाहोगे, क्योंकि ये मॉन्स्टर जो है उसे तुम्हारे द्वारा ही क्रिएट किया गया है और ये इस वर्ल्ड का पहला मॉन्स्टर है। जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि क्या इसे मुझे नाम देना होगा। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो भी उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो इससे मेरे हिसाब से ब्लड रैंकिंग कॉन्ग जो है वो नाम दिया जाना चाहिए। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर रखी हुई जो 3 बोतलें होती है उन्हें उठा लेता है और उन्हें उठाते हुए बोलता है कि अभी भी मेरे पास में 3 और ड्रग जो है वो बचे हुए हैं, जिनमें से एक अर्थ टाइप का ड्रग है और दूसरा प्रोटो केमिकल टाइप ड्रग है और तीसरा रॉयल टाइप ड्रग है।
और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर एक चींटी जो होती है उसे लेकर आ जाता है और उसे लाते हुए बोलता है कि जो ये जॉइंट एंट है इसकी बॉडी के अंदर मैंने पहले ही जो प्रोटोकेमिकल ड्रग है वो ऑलरेडी डाल दिया है और जो रिजल्ट है उसे आप सभी देखने वाले हो। और इससे अलग मुझे आप लोगों को लगता नहीं कि ये चीज़ बताने की ज़रूरत होगी कि जो ये एंट होती है ये लॉन्ग रेंज के जो अटैक होते हैं उसमें ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बल्कि ये जो नॉर्मल रेंज के अटैक होते हैं उनमें ज़्यादा अच्छे से फाइट कर पाती है। लेकिन जो मैंने इसे ड्रग दिया है इस ड्रग के इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो होने वाले हैं। सबसे पहले तो जो इसकी एजिलिटी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो हो जाएगा और इसी के साथ में इसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिस कारण ये लॉन्ग रेंज अटैक भी कर पाएगी और अपने डिफेंस को भी बढ़ा पाएगी। और गाँव भैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो चींटी होती है वो इवॉल्व हो जाती है और हमें बताया जाता है कि इसका लेवल जो है वो 7 हो चुका है और इसका जो ग्रेड है वो भी एक्सलेंट बन चुका है। और जो गाँव भैंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि आप देख सकते हो रिजल्ट आप लोगों के सामने है और इस एंट को नाम जो है वो मैंने दिया है स्टोन हार्ट एंट का। जो सुनते के साथ ही अब जो मोस्टर ब्रीडर होता है वो उस एंट का जो ग्रेड होता है उसे चेक करने लगता है और उसे चेक करते हुए बोलता है कि इसका भी जो ग्रेड है वो एक्सलेंट है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अब चलो चलकर जो रॉयल ड्रग है उसके यहाँ पर रिजल्ट को चेक करते हैं। और यहाँ पर हम रॉयल ड्रग के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो माउंटेन स्पैरो है उसे लेने वाले हैं, जो कि एक कॉमन ग्रेड की बर्ड टाइप मॉन्स्टर होती है और इवॉल्व होने के बाद में वो सेन चैंग स्पैरो जो होती है वो बन जाती है। और अगर इसके शरीर की साइज़ की बात की जाए तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और इसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही गुस्सा भी आ जाता है और इसके मुंह के अंदर हमें दांत भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो इसे अपग्रेड करने के लिए अगर रॉयल ट्रक का इस्तेमाल करता है तो रॉयल ट्रक का इस्तेमाल कर हम इसे एम्पर वुल्फ माउंटेन स्पैरो जो है वो बना सकते हैं और उसका जो ग्रेड है उसे भी एक्सलेंट कर सकते हैं। और अगर हम लोग जो है वो आगे भी जो रॉयल ड्रग है उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम जो इसका ग्रेड होता है उसे आगे बढ़ाकर परफेक्ट ग्रेड तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसे लोड टीयर के अंदर प्रमोट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए दोनों मोस्टर ब्रीडर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या इस रॉयल ट्रक की मदद से मोस्टर को परफेक्ट ग्रेड तक पहुँचाया जा सकता है। यहाँ तक कि इन्होंने ये नहीं कहा कि लॉर्ड टीयर का मॉन्स्टर जो होता है उसे बनाना नामुमकिन होता है, इन्होंने कहा कि बस उसे प्रमोट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या इसका कहने का मतलब ये है कि उसे लॉर्ड टीयर पर भी प्रमोट किया जा सकता है। और उनके इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि और अगर जो अर्थ टाइप ड्रग है उसकी बात की जाए तो इसकी मदद से जो गोल्डन लाइट डॉग होता है उसे अर्थ गोल्डन लाइट डॉग के अंदर इवोल्व किया जा सकता है और इसी के साथ में जो उसका ग्रेड है उसे भी एक बढ़ाया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही अब ग्रैंडपा जो होते हैं वो हंसते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि सच में तुम्हारे यहाँ पर टैलेंट को देखने के बाद में तो मैं खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। फ्यूचर में अगर तुम्हें किसी भी प्रकार के मटेरियल की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकते हो और कंपनी के अंदर तुम्हें किसी को भी कोई रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली आकर मुझे बता सकते हो। जो सुनकर गाओ पैंग भी ओके बोल देता है। और अब जो ग्रैंडपा होता है वो दोनों मोस्टर ब्रीडरों से बोलता है कि ठीक है जल्दी से जो ब्लडी बूचर ड्रग अर्थ ड्रग और जो प्रोटोकेमिकल ड्रग है इन तीनों को बनाना जो है वो शुरू कर दो। इनकी हम बड़ी मात्रा में बनाकर पब्लिक के अंदर सेल करेंगे और अगर बात की जाए रॉयल ड्रग की तो वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, तो अभी हम लोग जो है उसे सेल नहीं करने वाले। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों मोस्टर ब्रीडर जो होते हैं वो ग्रैंडपा से बोलते हैं कि ठीक है चेयरमैन, हम अभी से ही इन पे ऊपर काम जो है वो शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में अब वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और एक मोस्टर ब्रीडर जो होता है वो बोलता है कि सच में आजकल के यंग बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग हो गए हैं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये मुझसे पीछे बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। जोस उनका दूसरा मोस्टर ब्रीडर भी हंसते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसका टैलेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लगता है कि अगले 2 सालों के अंदर ही ये हम लोगों को सरपास कर देगा। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि जो ये पर्सनल लाइब्रेरी है इसे मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं खुद के एक्सपेरिमेंट जो है वो कर उनकी प्रोडक्शन जो है वो ग्रैंडपा को दे सकूँ। क्योंकि मेरे पास में तो पहले से ही सिस्टम जो है वो मौजूद है, तो मुझे किसी भी प्रकार के रिसर्च की ज़रूरत नहीं है एवोल्यूशन पाथ को ढूंढने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर एयर कंडीशन के अंदर बैठकर तो बस मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। और अब इतना सोचकर जो गाँव पैंग होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा मैं एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे ग्रुप के अंदर हाल ही में कोई अभियान जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि क्या हो गया, क्या तुम बाहर जंगलों में जाकर एक वर्ल्ड हंटर जो है वो बनना चाहते हो। और अब वर्ल्ड हंटर का नाम सुनते के साथ ही गाँव पैंग भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा क्या वर्ल्ड हंटर जो होते हैं वो बनना काफ़ी ज़्यादा कूल होता है, क्या आप उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत बता सकते हो।
जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग को बताते हैं कि जो मॉन्स्टर ट्रेनर कम्युनिटी है उसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल ग्रुप है जिसे कि वर्ल्ड हंटर कहा जाता है। वर्ल्ड हंटर के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके की खुद के अपनी टाइटल है। और वैसे तो वे लोग जो होते हैं वो जो मॉन्स्टर ट्रेनर कम्युनिटी है उसी के साथ में काम करते हैं, लेकिन इससे अलग उनकी खुद की बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर ट्रेनर ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है। इससे अलग बहुत से मॉन्स्टर ट्रेनर ऐसे भी है जो कि इनएक्टिव हो चुके हैं और इस टाइम पर जो माउंटेन के डीप वाले हिस्से है वे उस जगह पर घूम रहे हैं या फिर उन एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर कि अभी ह्यूमन जो है वो नहीं पहुँचे। वे अलग अलग जगह जो होती है उसे एक्सप्लोर करते रहते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इस न्यू वर्ल्ड के बारे में ढूंढ सके। और वहीं बात की जाए अगर मिलिट्री की, तो जो मिलिट्री होती है उसे जो बेस सिटियाँ होती है उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है ताकि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। और अभी तक इस वर्ल्ड के अंदर केवल आधे ही एरिया ऐसे हैं जिन्हें की ढूंढा गया है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि सच में इन जगहों के बारे में सुनकर ही मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि वे जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और जहाँ पर जाने के लिए तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो। अभी मैं तुम्हें जो खतरनाक एरिया है वहाँ पर जाने की परमिशन जो है वो नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें अभी अपने मॉन्स्टर जो है उन्हें ट्रेन कर कर पावरफुल बनाना होगा ताकि तुम खतरनाक मॉन्स्टरों का सामना जो है वो कर सको। अभी के लिए तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ जगह सिटी के अंदर है। सिटी के बाहर अभी भी बहुत ज़्यादा खतरा है जिसके बारे में तुम्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और सीरियस होते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि इसीलिए बिना मेरी परमिशन के तुम कहीं भी खतरनाक जगह पर नहीं जाओगे। अगर तुमने बिना मेरी परमिशन के जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़कर तुम्हें बेड के ऊपर लेटा दूंगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन मेरी तो पास में तो शिफ्टिंग कनेक्शन टेक्निक है, जिसका मतलब ग्रैंडपा अगर मेरे पैर तोड़ेगी तो मेरे मॉन्स्टरों के पैर टूट जाएंगे। जिसका मतलब सबसे पहले डेजी के पैर टूटेंगे और उसके बाद में टमी के और उसके बाद में सिली के और उसके बाद में स्टेरेपी के और सबसे बाद में फ्लेमी के भी पैर टूट जाएंगे। और गाँव पैंग की तरह सोचते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है सुबह थोड़ा जल्दी उठना, 6 बजे याद रखना अपने मास्टरों को लेकर जो स्पेशल ट्रेनिंग ग्राउंड है वहाँ पर आ जाना। मैं तुम्हें थोड़ी स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो देने वाला हूँ। जो सुनकर गाँव पैंग भी ग्रैंडपा को ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो सुबह 5:57 पर आ जाता है जहाँ पर कि गाओ पैंग ग्रैंडपा के पास में आ चुका होता है। जो देख कर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें से सुबह 6 बजे आने के लिए बोला था और तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आ गए हो। जिसका मतलब है कि तुम टाइम के काफ़ी ज़्यादा पक्के हो, इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर मैं चाहता हूँ कि तुम 30 पुशअप करो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है और वो ग्रैंडपा से बोलता है कि लेकिन ग्रैंडपा जो ह्यूमन होते हैं वो तो मॉन्स्टरों के साथ में फाइट ही नहीं करते और यहाँ तक कि जो उनके मॉन्स्टर होते हैं वो उन्हें प्रोटेक्शन भी देते हैं, तो फिर आखिर अब मुझे खुद को ट्रेन करने की क्या ज़रूरत है। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो गुस्से में जो पेड़ होता है उसके ऊपर लात मारकर एक ही लात में उस पेड़ को बीच में से तोड़ देते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो खुद गाओ पैंग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ग्रैंडपा तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि नॉर्मल टीयर का जो ब्लैक कॉन्ग होता है वो भी एक लात के अंदर ट्री को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुद को ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास में तुम्हारे मॉन्स्टरों की प्रोटेक्शन है। सच में ये किस तरह की बकवास है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम किसी खतरनाक जगह पर फंस जाओ तो वहाँ से भागने के लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे स्टेमिना की ज़रूरत पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि हम लोगों को अपने मॉन्स्टरों की प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है जिसका हम लोगों की लाइफ जो है वो सेफ रहती है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ होती है और वो होती है हमारी ज़िंदगी। इसीलिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को बचाने के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग जो है वो खुद को जिंदा बचा पाएंगे तो हम लोगों के पास में दोबारा से भी मौका होगा खुद को ट्रेन कर कर पावरफुल बनाने का। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ग्रैंडपा जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही है। और गाओ पैंग की इतना सोचते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो अब थोड़ा शांत होते हुए गाओ पैंग को बताते हैं कि हाँ ये बात सच है कि हमारे मॉन्स्टरों की मदद से हमें फीडबैक के तौर पर थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है और जैसे जैसे हमारे मॉन्स्टरों के लेवल बढ़ते जाते हैं तो उनसे मिलने वाली जो स्ट्रेंथ होती है उसकी भी संख्या बढ़ती जाती है। यही कारण होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो अपने पास में ज़्यादा मॉन्स्टर रखने की कोशिश करते हैं और उनके लेवलों को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही कारण होता है कि मॉन्स्टर ट्रेनर जो होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं।
लेकिन अगर हम खुद से भी ट्रेनिंग करें तो हम अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बना सकते हैं। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अभी मैंने केवल अपनी 30% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था, जो सुनकर गाओ पैंग भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या 30% सच में? ग्रैंडपा तो अमेजिंग है। जो सुनकर अब ग्रैंडपा जो होते हैं वो हंसते हुए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रैगन से बोलते हैं कि देखना गाओ पैंग जो है वो अब मेरी तारीफ करेगा। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अरे कुछ नहीं, बस तुम अपनी ग्रैंडसन के सामने यहाँ पर शो ऑफ करना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो डाजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अगर डाजी की बात की जाए तो ये एक इलेक्ट्रिक टाइप मॉन्स्टर है। और सच में ये एक कोइंसिडेंस की बात है, क्योंकि मेरे पास में भी एक इलेक्ट्रिक टाइप मॉन्स्टर ही है जो कि इसे थोड़ा पुशअप दे सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो अपने मॉन्स्टर को बुलाते हुए उसे बोलते हैं कि ठीक है थंडर गॉड, अब बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और अब ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनका मॉन्स्टर जो होता है वो बाहर आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो थंडर गॉड स्नेल है। और इसके लेवल की बात की जाए तो वो 39 है और इसका ग्रेड एपिक है। और अगर इसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रिक और वाटर है। और अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो गाओ पैंग को बताते हैं कि ये थंडर गॉड है जो कि मुझे ओशन के अंदर मिला था। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये बिल्कुल जेंटल कैरेक्टर का है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये डासी को काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर देगा। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये ग्रैंडपा का ही मॉन्स्टर था जिसे कि हमने फैक्ट्री के अंदर देखा था। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो डाजी से बोलता है कि ठीक है डाजी, जाकर थंडर गॉड जो है उसके साथ में ट्रेनिंग करो, क्योंकि उसके पास में भी तुम्हारे जैसे ही एट्रीब्यूट है। और याद रखना वो तुम्हारा सीनियर है, तो इसीलिए तुम्हें उसकी सारी बातें माननी होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो डाजी होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपने सर को हिलाते हुए गाओ पैंग को मना करने लगता है। लेकिन जो गाओ पैंग होता है वो डाजी की बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला होता है और वो डमी को ऑर्डर देते हुए उससे बोलता है कि डमी, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो टमी होता है वो बहुत ही फनी तरह से डाजी को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है, जो देखकर डाजी चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग ऐसा लगता है कि अब तुम मुझे नहीं चाहते हो। गाओ पैंग, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल चुके हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए डाजी से बोलता है कि जाकर खुद को प्रॉपरली ट्रेन करो, मुझे यहाँ पर डरपोक मॉन्स्टर जो है वो नहीं चाहिए, इसीलिए खुद को बहादुर बनाओ। जो सुनते के साथ ही डाजी जो होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि तुम डरपोक किसे बोल रहे हो? सबसे बड़े डरपोक तो यहाँ पर तुम ही हो। क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने सारी चीज़ें जो है वो तुमसे ही सीखी है? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो थंडर गॉड के पास में आते हुए उसे बोलता है कि थंडर गॉड, मेरा मॉन्स्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आलसी है, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसे अच्छे से ट्रेन करना। जो सुनकर थंडर गॉड जो होता है वो भी हंसते हुए गाओ पैंग को कुछ बोलने लगता है। जो सुनकर ग्रैंडपा हंसते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि थंडर गॉड ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, मेरे पास में अभी भी स्टेरपी, डमी और फ्लेमी है, तो उनके बारे में क्या करना है? जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो गाओ पैंग से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि फ्लेमी को थंडर गॉड के साथ में ही ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि थंडर गॉड के पास में वाटर एट्रीब्यूट भी है, तो इसीलिए वो फ्लेमी के लिए काफ़ी अच्छा अपोनेंट रहेगा। और वहीं अगर बात की जाए डमी की, तो जो डमी है वो एक गोल टाइप मॉन्स्टर है और उसी के साथ में वो क्लोज रेंज की फाइट करना पसंद करता है, तो इसीलिए मुझे बताओ कि जो स्टेरपी आके तुम उसे किस तरह से ट्रेन करना चाहते हो? जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि अगर स्टेरपी की बात की जाए तो उसका डिफेंस काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए मैं उसे डिफेंस और कंट्रोल के रूप में ट्रेन करना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी थोड़ा सोचने लगते हैं और सोचते हुए बोलते हैं कि अगर तुम केवल उसके डिफेंस के ऊपर ही ध्यान दोगे तो वो एक टैंक बन जाएगी, जो कि उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी को घटा देगी। इसीलिए तुम्हें उसके कंट्रोल के साथ में जो काउंटर अटैक की एबिलिटी है उसे भी थोड़ा ट्रेन करना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो वहाँ पर ड्रैगन को बुला लेते हैं और ड्रैगन को बुलाते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो डमी और स्टेरपी है उन दोनों की ट्रेनिंग के लिए वाइट ड्रैगन सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब अपने सामने वाइट ड्रैगन को देखते के साथ ही जो शिल्ली होती है वो बड़ी फिश बोलकर दोबारा से बेहोश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी काफ़ी सीरियस सा फेस बना लेते हैं और सीरियस फेस बनाते हुए बोलते हैं कि चलो अब इनकी जो ट्रेनिंग है उसे स्टार्ट करते हैं। और ग्रैंडपा के इतने बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो वाइट ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन वाइट ड्रैगन अपनी टेल से अटैक कर एक ही पल में जो डमी होता है उसे काफ़ी दूर उठाकर फेंक देता है, जिस कारण वो सीधे जाकर ग्राउंड पे टकराता है। लेकिन तभी जो स्टेरपी होती है वो अचानक से ज़मीन के अंदर गड्ढा करने लगती है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, स्टेरपी ने जो अपनी अर्थ टाइप एबिलिटी है उसे काफ़ी जल्दी रियलाइज़ कर लिया।
और ये ज़मीन के अंदर गड्ढा जो है वो कर रही है कि तो क्या ये इसे एक ट्रैप की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो स्टेर भी होती है वो ज़मीन में गड्ढा कर कर खुद उसके अंदर चली जाती है, जिसे देखकर गाँव पैंग भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या ये यहाँ पर खुद के बचने के लिए ऐसा कर रही थी। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वाइट ड्रैगन होता है वो अचानक से जो स्टेरपी होती है उसे पकड़ लेता है और स्टेरपी को पकड़ने के बाद में उस गड्ढे से निकाल कर उठाकर उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद में जो स्टेरपी होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर जो उसका ब्रदर मोड होता है उसके अंदर चली जाती है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सही नहीं है, स्टेरपी जो है वो ब्रदर मोड में चली गई। और इतना बोलकर वो चिल्लाते हुए वाइट ड्रैगन से बोलता है कि प्रॉब्लम हो गई, जो स्टेरपी है वो इस टाइम पर अपने क्रेजी मोड के अंदर जा चुकी है। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो स्टेरपी होती है वो सीधे वाइट ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन वाइट ड्रैगन केवल अपनी एक उंगली से ही जो स्टेरपी होती है उसे उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब जो डमी होता है वो भी दोबारा से उठना शुरू कर देता है और उठते हुए जो डमी होता है वो अचानक से अपनी जो सबसे पावरफुल ब्लड स्किल होती है उसे एक्टिवेट कर कर अपने मसल्स को और भी हार्ड बना लेता है। और अपने मसल्स को हार्ड बनाने के बाद में जो डमी होता है वो दोबारा से वाइट ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वाइट ड्रैगन दोबारा से अपनी टेल मारकर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वाइट ड्रैगन को कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो डमी था उसने वाइट ड्रैगन के ऊपर अपना जो पंच था उसका निशान छोड़ दिया, जिसे देखने के बाद में ग्रैंडपा जो होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि क्या बात है डमी, वैसे तो जो वाइट ड्रैगन है उसके ऊपर अपने अटैक को छोड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो स्टेरपी और डमी है इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और उनके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो पुशअप लगाते हुए अपने मन में सोचता है कि इन लोगों के लेवलों के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है, तो ये तो मामूली सी बात है कि ये लोग इतनी आसानी से इसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। और इतना बोलकर अब जो गाँव पैंग होता है उसका ध्यान जो होता है वो डाजी और फ्लेमी के ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद में गाँव पैंग बोलता है कि आखिर वे लोग क्या कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डाजी के ऊपर आ जाता है, जो कि थंडर गॉड से बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हारी तरह पावरफुल नहीं हूँ। जो सुनकर थंडर गॉड जो होता है वो डाजी से बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा पावर का इस्तेमाल जो है वो नहीं करूँगा, मैं उतनी ही पावर का इस्तेमाल करूँगा जितनी कि तुम्हारी है। और इतना बोलकर वो आसमान में अपनी जो थंडर होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि अगर मेरी रियल पावर की बात की जाए तो देखो मेरी रियल पावर इतनी ज़्यादा है। जो देखते के साथ ही अब जो डाजी होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनकर थंडर गॉड जो होता है वो डाजी से बोलता है कि अरे ये इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, थंडर को कंट्रोल करना हमारे लिए नेचुरली बात होती है, ये एक नेचुरल टैलेंट होता है। इसे तुम इसी तरह से समझ सकते हो जैसे कि तुम्हारे इतने सारे पैर हैं लेकिन उसके बाद भी तुम अपने पैरों से इतनी आसानी से चल पाते हो। और चूंकि तुम्हारे पास में थंडर का टैलेंट है तो इसीलिए बस तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अगर तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो कर लोगे तो उसके बाद में तुम आसानी से इसे कंट्रोल जो है वो कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर तुम ऐसा समझ सकते हो दूसरों को कोई चीज़ जो है वो नहीं सिखाई जा सकती, जैसे कि अगर जो ये बर्ड है इसके 100 पैर लगा दिए जाए तो ये उनसे नहीं चल पाएगी। जो सुनते के साथ ही फ्लेमी जो होती है वो थंडर गॉड से बोलती है कि तुम्हें मेरे पैरों के बारे में बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पैरों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, मानती हूँ कि मेरे पास में केवल एक ही पैर है लेकिन ये तुम्हारे पैरों से तो बड़े ही है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो फ्लेमी होती है वो वहाँ पर एक फायर बॉल जो होती है उसे क्रिएट कर देती है, जिसे देखने के बाद में थंडर गॉड उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो एक ही बार में फायर बॉल को क्रिएट कर दिया। ज़्यादातर मॉन्स्टर जो होते हैं वो इस प्रकार की चीज़ जो है वो नहीं कर पाते, लेकिन तुमने तो एक बार में इसे कर दिया, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। जो सुनते के साथ ही अब फ्लेमी भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाने लगती है, जो देखकर डाची को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर इसमें इतना ज़्यादा अमेजिंग क्या है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो डाजी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इसमें इतनी ज़्यादा अमेजिंग बात भी क्या है, हमने अपनी बॉडी के अंदर जो हिडन पावर है उसे बाहर ही तो निकालना है, लो मैं अभी इस चीज़ को कर कर दिखाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डाजी होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि हाँ यही मेरी असली पावर है। और अब डाजी को ऐसे मेहनत करता हुआ देखकर गाँव पैंग जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया डाजी, तुम अपने बस एक ही स्टेप दूर हो, उसके बाद में तुम अपनी हिडन पावर को बाहर निकाल पाओगे। डाजी तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है।
और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाजी होता है वो अपने पीछे से हवा निकालते हुए बोलता है कि ये मेरी हिडन पावर है। जो सुनते के साथ ही तो बेचारा गाओ पैंग भी जमीन पर गिर जाता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच में मैं तो इस चीज़ से गिव अप करता हूँ। इन बास्टर्डों को बिल्कुल भी आसानी से ट्रेन जो है वो नहीं किया जा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिल्ली होती है वो अभी भी बेहोश पड़ी होती है और वो बेहोश होए हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि बड़ी मछली मुझे मत खाना। और अब सिल्ली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वाइट ड्रैगन के अटैकों से बचते हुए सीधे जो वाइट ड्रैगन होता है उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखकर वाइट ड्रैगन भी अपनी टेल से उसकी तरफ अटैक करता है, लेकिन वाइट ड्रैगन की जो टेल होती है उसे अचानक से डमी अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद में जंप लगाते हुए सीधे जो वाइट ड्रैगन होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और इस बार वाइट ड्रैगन भी डमी के अटैक को डॉज नहीं कर पाता और सीधे डमी का अटैक जो होता है वो वाइट ड्रैगन से टकराता है। जो देखकर गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब वाइट ड्रैगन के ऊपर एक हिट करने के बाद में जो डमी होता है वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। जो देखने के बाद में स्टेर पी जो होती है वो डमी से पूछती है कि क्या हुआ, क्या बैटल जो है वो ख़त्म हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वाइट ड्रैगन होता है वो डमी की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, तुम्हारे रिफ्लेक्स और जो स्पीड है वो दोनों क्वालिफाई के स्टैंडर्ड पर पहुंच चुकी है। और अभी की अगर जो एबिलिटी है उसकी बात की जाए तो मैंने तुम्हारे ऊपर वाटर कंट्रोलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर कि मैंने बस अपनी कमांडर लेवल की पावर का ही इस्तेमाल किया था। जिसका मतलब है कि अगर कमांडर लेयर का मोस्टर तुम्हारे ऊपर इस तरह के अटैक करता है तो तुम आसानी से उसके अटैकों को डॉज करते हुए उसके पास में जा सकते हो। और अगर एक बार तुम अपने अपोनेंट के क्लोज में पहुंच जाते हो तो केवल इतने में ही तुम आधी फाइट जो है वो जीत जाओगे। और वहीं अगर दूसरी तरफ इस टैंक की बात की जाए तो तुम्हारे अभी तक भी कोई भी अटैक जो है वो मुझ तक नहीं पहुंचा, जिस कारण मैं तुमसे डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और अब वाइट ड्रैगन की इस बात को सुनते के साथ ही जो बेचारी स्टेर भी होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर रोने लगती है। जो देख कर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, मुझे यकीन है कि तुम उसे ज़रूर हिट कर पाओगी। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी की तरफ देखने लगता है और फ्लेमी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर बात फ्लेमी की जाए तो फ्लेमी की ट्रेनिंग के कारण जो कंट्रोलिंग फायर स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो डाजी की तरफ देखने लगता है, जो कि अभी भी थंडर को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि डाजी को तो अभी और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो शेली है उसकी बात की जाए तो जो शेली है वो भी आधे महीने के अंदर कमांडर टियर पर पहुंच चुकी है, जिस कारण अब जो इसकी बॉडी का स्पेस है वो एक ट्रक के बराबर बढ़ चुका है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कर कर मेरा सपना जो है वो सच होता जा रहा है, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं इसके अंदर एक वेयर हाउस जो है वो बनाऊंगा, जिसके अंदर कि मैं अपने सारे सामानों को रख सकूँ। और इससे अलग फॉरेस्ट के अंदर ग्रैंडपा ने मुझे जिस तरह से सरवाइव करने की चीज़ें जो है वो बताई थी, मैंने वे सभी चीज़ें भी याद कर ली है। यहाँ तक कि ज़रूरत का जो सामान है जैसे कि मेडिसन और टेंट, मैंने उन सभी का भी इंतज़ाम जो है वो कर लिया है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो पीछे से कोई सामान लेकर वहाँ पर आने लगते हैं और वहाँ पर आते हुए गाँव पैंग से बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। जो सुनकर गाँव पैंग ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा आखिर ये क्या है। जो सुनकर गाँव पैंग को ग्रैंडपा वो सामान देते हुए उससे बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके अंदर मैंने मैप, टैबलेट और कंपास को डाल दिया है। अगर टैबलेट की बात की जाए तो टैबलेट की मदद से केवल तुम जो मैप है उसका ही इंतज़ाम नहीं कर पाओगे, बल्कि अगर तुम्हें इमरजेंसी में कोई कॉल करनी पड़ जाए तो तुम कॉल भी कर सकते हो। और अगर वहाँ पर सिग्नल ना आए तो उस टाइम पर तुम मैप और जो कंपास है उसका इस्तेमाल कर कर अपने लिए रास्ता ढूंढ सकते हो। और मैंने इस मैप को पर्सनली काफ़ी अच्छे से चेक किया है और इसके अंदर जितनी भी ख़तरनाक जगहें हैं मैंने उन सभी को यहाँ पर मार्क जो है वो कर दिया है। और अब तुम्हारे पास में एक फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर भी आ चुका है, जो कि कमांडर टियर पर पहुंच चुका है। और इस टाइम पर अपने मॉन्स्टरों को ट्रेन करने के कारण तुम्हारे मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन चुके हैं। तो अब तुम्हें बस थोड़े से एक्सपीरियंस की ज़रूरत है ताकि तुम खतरों का सामना जो है वो कर सको। और उससे अलग मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम्हारे लिए एक शील्ड की तरह। जब तक मैं मौजूद हूँ तब तक तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। तो इसीलिए तुम जिस काम को करने में भी कॉन्फिडेंस हो आराम से उस काम को कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने ग्रैंडपा के बालों की तरफ देखने लगता है और उनके बालों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ग्रैंडपा के बाल तो सफ़ेद हो गए, मुझे बहुत ही अच्छे से याद है इनके सारे बाल जो थे वो काले थे। और अब इतना सोच कर गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही काम को निपटा कर वापस आ जाऊँगा। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनजाओ सिटी के बाहर में जो जंगल वाला एरिया होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो भी अपने मॉन्स्टरों के साथ में उस जगह पर आ चुका होता है।
और वहाँ पर आने के बाद में अब जो गाओ पैंग होता है वो मैप को देखने लगता है और मैप को देखते हुए बोलता है कि इस मैप के अंदर जो एरिया है उन्हें काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है और इसी के अंदर इसके अंदर काफ़ी सारे रेड सर्कल भी बनाए गए हैं। और ग्रैंडपा ने बताया था कि जहाँ पर उन्होंने रेड सर्कल बनाया है वहाँ पर एक लोड टीयर का मोस्टर जो है वो मौजूद होगा और इन्होंने टोटल 10 रेड सर्कल जो है वो बनाए हैं, जिसका मतलब यहाँ पर टोटल 10 लोड टीयर के मोस्टर मौजूद है। अब समझ में आया कि ग्रैंडपा ने क्यों कहा था कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन मुझे जो स्टेरपी है उसे इवॉल्व करना है और अगर मुझे स्टेरपी को एपिक ग्रेड पर पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे अर्थ स्पिरिट कोर जो है वो खिलाना होगा और उसके बाद में उसे 72 घंटों तक जो ब्लैक सोइल है उसके अंदर सोना होगा, जिसके बाद में ही वो अर्थ स्पाइडर जो है वो बन पाएगी। तो इसीलिए अब सबसे पहले मुझे अर्थ स्पिरिट कोर जो है वो ढूंढना होगा। वैसे तो यहाँ पर मेरी जो सोल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मैं ज़्यादा इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं अपने मटेरियलों को ढूंढने के लिए आसान से आसान रास्ते जो है वो ढूंढने की कोशिश करूँगा। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो बताता है कि जो अर्थ स्पिरिट कोर है अगर उसे आसानी से ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए जो केव है उसके डीप हिस्से में जाना होगा जो कि माउंटेन से घिरी हुई हो। और अब सिस्टम की इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े मच्छर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में फ्लेमी चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर वहाँ पर तो काफ़ी बड़े बड़े मच्छर मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो फ्लेमी होती है वो अपने अटैक को तैयार कर लेती है, जो देखकर गाँव पैंग उसे रोकते हुए बोलता है कि फ्लेमी अटैक मत करना, पीछे आ जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो फ्लेमी होती है वो भी वापस आ जाती है और वापस आते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि मास्टर क्या हो गया, आप इनके ऊपर अटैक जो है वो क्यों नहीं करवाना चाहते। जो सुनकर गाँव पैंग फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी मत बोलो कि इस टाइम पर हम फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है और हो सकता है कि यहाँ पर पता नहीं कितने सारे मॉस्किटो जो है वो शायद छुपे हुए हो और अगर हम इनके ऊपर इस तरह से अटैक करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उल्टा मुसीबत में फंस जाए। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर ताकत का नहीं बल्कि जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इन सभी मच्छरों को ख़त्म कर देना चाहिए। और तरह बोल कर वो सिले के अंदर से कोई चीज़ निकालने लगता है और हम देखते हैं कि अब गाँव पैंग जो होता है वो एक काफ़ी बड़ा मच्छर मारने का बैग जैसी चीज़ जो होती है वो निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बताता है कि ये एक स्पेशल दवाई जो है वो मैंने बनाई थी मच्छर मारने के लिए और ये यहाँ पर हमारे काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो आएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो थैला जो होता है वो स्टेरपी को दे देता है और फ्लेमी से बोलता है कि बस अब हम लोगों को यहाँ पर खड़े होकर मिरेकल को देखना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो गाँव पैंग का वो स्मोक होता है उसे मच्छर सूंघने लगते हैं और जैसे ही वे उस स्मोक को सूंघते हैं तो हम देखते हैं कि सारे मच्छर मॉन्स्टर जो होते हैं वो मर मर कर ज़मीन पर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि देखो ये कितनी आसानी से ख़त्म हो गए। जो सुनते के साथ ही सभी मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे लोग रिवर से होकर गुजरने लगते हैं और जो गाँव पैंग होता है वो डमी से बोलता है कि हमें पहले इस रिवर को पार करना है, उसके बाद में हम लोगों को लेफ्ट की तरफ जाना है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक पैंथर जो होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग पैंथर है जिसका कि लेवल 26 है और ग्रेड एक्सलेंट है और एट्रीब्यूट विंड है। और अब इससे पहले कि वो पैंथर जो है वो गाँव पैंग के ऊपर अटैक कर पाता हम देखते हैं कि स्टेर पे जो होती है वो आते के साथ ही जो वो पैंथर होता है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे दूर फेंक देती है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो गुस्से में डाजी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे, क्या तुम उस पैंथर का मेरे ऊपर अटैक करने का इंतजार कर रहे थे? अगर अगली बार तुमने ऐसी डील बरती तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते ही पीछे से कोई बेल जो होती है वो गाँव पैंग की तरफ आने लगती है, लेकिन तभी जो डाजी होता है वो सही टाइम पर गाँव पैंग को वहाँ से धक्का दे देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो गाँव पैंग को नहीं लग पाता। और हमें पता लगता है कि ये अटैक गाँव पैंग के ऊपर एक पेड़ ने किया होता है और हमें उस पेड़ के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम गोल्डन पान ट्री स्पिरिट है, जिसका कि लेवल 29 है और इसका जो ग्रेड है वो नॉर्मल है और इसका एट्रीब्यूट वुड है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सभी बास्टर मेरे ऊपर धोखे से अटैक कर रहे हैं, क्या इन्हें ऐसा लगता है कि ये मुझे इतनी आसानी से बुली कर सकते हैं? लगता है कि इन सभी लोगों ने मुझे हल्के में जो है वो ले लिया है, तो ठीक है आज मैं इन सभी को सबक जो है वो सिखाऊंगा। डाजी फ्लेमी इसके ऊपर अटैक कर कर इसे डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनते के साथ ही अब जो डाजी और फ्लेमी होते हैं वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वे दोनों ही अब साथ में मिलकर अपना पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देते हैं और केवल एक ही अटैक में जो वो पेड़ होता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब जो गाँव पैंग होता है वो उस पेड़ की जो राख पड़ी होती है उसकी तरफ आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत आदमियों के साथ में पंगा ले लिया था, तुम्हें देख कर पंगा जो है वो लेना चाहिए।
और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो उस ट्री मॉन्स्टर के कोर को उठा लेता है और उसकी कोर को उठाते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो इसका कोर क्रिस्टल है और चूंकि ये एक कमांडर टियर का मॉन्स्टर था तो इसका जो कोर क्रिस्टल है वो कम से कम 1000 अलायंस क्रेडिट का बिकी जाएगा। और गाँव पैंग के इतना बोलते हैं हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे एक केओ के पास में आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये माउंटेन केओ जो है वो यहाँ पर काफ़ी सेफ लग रही है, क्योंकि मैप के ऊपर भी इसके ऊपर निशान लगा हुआ था, तो इसीलिए हम लोग जो है वो टेम्परेरी तौर पर यहीं पर ही रुकने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी वाटर का सोर्स भी पास में ही मौजूद है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस गुफा के अंदर से एक डक जो होती है वो बोलते हुए बाहर आने लगती है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या ये एक डक है। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो उस डक से बोलता है कि मैं एक दिन के लिए जो तुम्हारा पैलेस है उसे लेने वाला हूँ ताकि मैं यहाँ पर रुक सकूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि मुझे भूख लग जाए। जो सुनकर जो वो डक होता है वो क्रैक क्रैक बोलकर चिल्लाने लगता है और उसके क्रोक क्रोक की आवाज़ सुनकर गाँव पैंग को भी उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम तो अच्छे से बात भी नहीं कर सकते हो, सच में ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग भरा है। जो सुनते के साथ ही वो डक दोबारा से कोक कोक करने लगता है। जो देखकर अब गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये डक जो है वो अभी तक सरवाइव कैसे कर गया, जबकि इसका लेवल और जो इसकी इंटेलिजेंस है वो इतनी ज़्यादा लो है। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो उस डक के स्टेटस को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि ये एक म्यूटेशन डक है जिसका कि लेवल 10 है और इसका ग्रेड जो है वो एपिक है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता इस डक का जो ग्रेड है वो असल में वो एपिक है। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि छोड़ो हम लोग जो है वो अपनी मंजिल पर आज ही पहुँचेंगे। और इतना बोलकर गाँव पैंग उस डक से बोलता है कि वैसे तो तुम एक म्यूटेशन बीस्ट हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे लिए सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता होगा, इसीलिए यहाँ से जाते हुए मैं तुम्हें एक एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा कि अगर अगली बार तुम किसी दूसरे इंसान को यहाँ पर देखो तो उसके पास में ऐसे मत चले जाना, नहीं तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने मास्टरों के साथ में वहाँ से जाने लगता है। तभी स्टेर पे जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि मास्टर मुझे भूख लगी है, क्या मैं उस डक को खा सकती हूँ। तभी जो डाजी होता है वो भी गाँव पैंग से बोलता है कि मास्टर मुझे भी भूख लगी है, क्या हम उस डक को खा सकते हैं। जो सुनकर गाँव पैंग उससे बोलता है कि तुम सारे रास्ते डमी के ऊपर बैठे रहे हो तो फिर तुम्हें भूख कैसे लग गई। जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने ये तुमसे ही सीखा है, तुम भी तो यहाँ पर जो स्टेर भी है उसके ऊपर बैठकर सवारी कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो डक होता है वो अभी भी चिल्लाते हुए गाँव पैंग के ही पीछे आ रहा होता है। जो देखने के बाद में जो फ्लेमी होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि मास्टर वो आपको आवाज़ लगा रहा है। जो सुनकर गाँव पैंग हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम उसकी बात को समझ सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो फुल एटीट्यूड दिखाते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि मैं लेवल 8 की मॉन्स्टर हूँ, इसीलिए मैं हर एक प्रकार की जो बर्ड लैंग्वेज है उन्हें जानती हूँ। और अब फ्लेमी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।